अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और वो है टीजे कंपनी के स्विचेस का रिव्यू। ठीक है, टीजे कंपनी तकरीबन पिछले 8 से 10 सालों में पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर्स, ये मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, ये अपने चाइना से ही चीज़ें मैन्युफैक्चर कराते हैं और चाइना में ही इनकी जो है वो ब्रांडिंग होती है। अगर आप देख रहे होंगे ये टीजे लिखा हुआ है और इनका लाहौर और इस्लामाबाद में ऑफिस है और प्राइमरली इनकी मार्केट भी जो है वो पंजाब में इनकी मार्केट है। दे स्टार्टेड बैक इन, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 8 से 10 साल हो गए हैं और बेसिकली ये चाइना से ही बनाते हैं। इवन इनके अगर आप इसकी बैक साइड पे भी देखेंगे तो ये मेड इन चाइना जो है वो लिखा हुआ है, यानी ये सारे चाइना के बने होते हैं। दे जस्ट पुट द ब्रांडिंग और ये इसको पाकिस्तान में जो है वो सेल कर रहे हैं। आज इसका डिटेल रिव्यू हम करेंगे, इसकी एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, इसकी प्राइसिंग के बारे में जानेंगे और हम ये देखेंगे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। आया ये स्विचेस आपको अपने घरों में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं डिटेल सारी। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये जो आप ऊपर मटेरियल देख रहे हैं, ये जो प्लेट होती है, ये आप दो चीज़ें देख रहे होंगे। एक ये ऊपर मटेरियल है, ठीक है, ये सारा, एक ये नीचे है, ये मेटल होता है और एक ये चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि ये जो है ये कौन सा जो है वो मटेरियल होता है। इसी तरह ये क्या चीज़ है, ये कौन सा मटेरियल है, ये क्या ये प्लास्टिक है, क्या ये मेटल है, कॉपर है, ये ब्रास है, व्हाट इज़ दिस। ये जो स्विचेस हैं ये किस मटेरियल के बने होते हैं। तो मैं बताता चलूँ, ये पॉलीकार्बोनेट एक मटेरियल होता है जिसके ये जो फ्रंट आप कह लेंगे, जो ये फ्रंट है ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। और पॉलीकार्बोनेट एक मटेरियल है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये बनता किस तरह है, क्या मामला होते हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट इसका मैं ये बताता चलूँ कि जो इसकी टेम्परेचर रेंज होती है दैट इज़ बिटवीन -20 डिग्रीज़ टू 140 डिग्रीज़ तक। यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्विचेस हैं ये खुदा न खास्ता अगर कभी आग लगती है तो ये 140 डिग्री तक जो है ये हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आग लगती है तो द टेम्परेचर गोज़ अप टू मोर देन 1000 डिग्रीज़। तो यानी खुदा न खास्ता अगर आपके फायर कहीं भी ब्रेकआउट होता है तो दीज स्विचेस आर नॉट गोना स्टैंड, ये स्टैंड नहीं करेंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम बेरिंग टेम्परेचर है वो 140-150 डिग्रीज तक होता है। तो जस्ट टू बस्ट योर बबल ये 140 डिग्री तक जो है ये ऑपरेट करता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरा ये कि ये मटेरियल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है, यानी अगर आप यहाँ पे अपने बेयर हैंड्स लगाएंगे तो किसी किस्म का यहाँ पे आपको बिजली का शॉक नहीं मिलने वाला। इसके अलावा ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, यानी इनके ऊपर अगर कोई चीज़ गिरती है तो ये आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। और तीसरी चीज़ है कि ये ड्यूरेबल है, ये ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये चलता है। मैं आगे वीडियो में अपना इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो इस वक्त जो हमारे पास सैंपल पड़ा हुआ है वो आप ये देख सकते हैं कि ये टीजे की टक्स सीरीज़ है। ये टीजे की TUX के नाम से सीरीज़ है। ये वाइट टक सीरीज़ है, ये उसी का फैन डिमर है। और ये हमारी जो है ये सिल्वर टक सीरीज़ है। इसके अलावा शैम्पेन कलर भी इसमें आता है, इसके अलावा इसमें ब्लैक कलर भी आता है। मैं ये कलर जो है जो इस वीडियो में है जो वो साथ साथ मैं शेयर भी करता रहूँगा। तो सबसे पहले बता सकते हैं ये एक बेल बटन होता है, आप इसकी आवाज़ चेक कर रहे होंगे, इट इज़ अ वेरी सॉलिड नॉइस। ये बटन आप चेक कर रहे होंगे, तो ये एक बड़ी सॉलिड किस्म की आवाज़ आती है। और ये जो मटेरियल है इट इज़ अ वेरी गुड, और देखने में, उठाने में, वज़न में ये काफ़ी जो है वो एक ड्यूरेबल लग रहा है। इसके अलावा ये जो फैन डिमर है आप इसकी आवाज़ भी चेक कर रहे होंगे कि इसकी भी बड़ी एक सॉलिड किस्म की जो है वो आवाज़ है। ये ऑन एंड ऑफ वाला स्विच है, तो आप देख रहे होंगे कि इसकी आवाज़ बड़ी सॉलिड है।
तो ओवरऑल ये जो ऊपर मटेरियल लगा हुआ है दैट इज़ अ वेरी सॉलिड मटेरियल, पॉलीकार्बोनेट इसे कहते हैं। किसी ज़माने में बेक लाइट वाला मटेरियल भी आता था, मैं उसकी पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, लेकिन अब जो है ये पॉलीकार्बोनेट स्विचेस ही आ रहे हैं। और टीजे अपने जितने भी स्विचेस हैं हम आगे और भी रिव्यूज़ करेंगे तो उसमें ये पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल ही यूज़ कर रहा है। तो इसमें कलर्स वैरायटी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिस तरह मैंने आपको बताया। फ्रंट के मटेरियल का अब आपको पता चल गया। जो इसके बैक साइड पे ना दैट इज़ अ मेटल स्ट्रिप, ये एक मेटल की स्ट्रिप है। और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है स्क्रूज़ लगाने के लिए होती है, और ये यहाँ से जो है ये इस तरह उतर भी जाता है। यानी जब आप इसको अपने लगाएंगे स्विच बोर्ड के ऊपर, यानी जो आपके पीछे डब्बी बनी हुई है जिसको हम चाइना की डब्बी कहते हैं, तो आपने ये इसका इस तरह फिक्स करना है और यहाँ पे आपने अपने जो स्क्रूज़ है वो लगाने होते हैं। इट इज़ ए मेटल स्ट्रिप। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको जितना भी कसेंगे, जितना भी टाइट करेंगे तो इट्स नॉट गोना लूज़, ये लूज़ नहीं होगी। ये इसी तरह ही जो है एक मेटल स्ट्रिप रहेगी। सेम फॉर दिस, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ, इसको मैं इधर रखता हूँ। सेम फॉर दिस, ये पूरी एक मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, ये मेटल की स्ट्रिप है। ये बड़ी मजबूत है, इसका वज़न भी बहुत अच्छा है और मैं इसका वेट भी आपको करके दिखाऊंगा। तो इट इज़ अ मेटल स्ट्रिप। यहाँ पे हमारे जो है वो स्क्रूज़ लगते हैं। स्क्रूज़ भी इस वक्त मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो स्क्रूज़ हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये जो स्क्रूज़ हैं वो जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन होगा दैट ही विल गेट इट फिक्स्ड, वो इधर लगाएगा, इसको टाइट जो है वो कर देगा, पीछे वो बना होगा। तो ये मेटल स्ट्रिप का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको जितना भी कसें ये ख़राब नहीं होता। और तीसरी चीज़ जो है वो ये जो पीछे मशीन बनी हुई है, या इसको हम इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स जो हम कहते हैं, दैट इज़ ऑफ प्योर कॉपर। ये भी जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पहले किसी ज़माने में बेक लाइट के होते थे, लेकिन अब ये प्योर कॉपर के हैं। कॉपर के ये क्यों बनाते हैं, अगर आप इसका देखेंगे तो ये इसका जो है वो स्विच है, मैंने यहाँ से उतारा था, ये नट है इसका। यहाँ पे आप तार घुसाते हैं और यहाँ पे तार को आप करते हैं और यहाँ से आप उसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे आप जो वो तार है वो डालते हैं और इसको जो है वो आप टाइट कर देते हैं। तो ये प्योर कॉपर के हैं। कॉपर का ऑब्वियसली जो ऑलरेडी नो, आप इसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। और जितना प्योर कॉपर होता है उतनी आपकी बिजली की बचत भी होती है और ये हीट रेजिस्टेंट भी होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और इस पर जंग वगैरह भी नहीं लगता। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये इकोनॉमिकल है और ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इस दौरान जो हम अपना एक स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं वो ये है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ दिस थिंग ना, हम इसका वज़न करते हैं और इट कम्स आउट टू बी 0.094 kg, जो कि 94 ग्राम्स के करीब आता है। और अगर हम इसका वेट करें, जो डिमर है ये 98 ग्राम्स के करीब आ रहा है इसका वेट। और अगर हम इसका वेट करें तो इट कम्स आउट टू बी 108 ग्राम। यानी अगर ग्राम्स में भी देखा जाए तो ये एक अच्छा इट्स अ वेटफुल है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत लूज सा या बिल्कुल हल्की सी चीज़ नहीं लगेगी, वज़नी चीज़ है। जिस तरह पाकिस्तानी लोगों को एक वज़नदार और जानदार चीज़ चाहिए होती है, तो ये वो चीज़ मुहैया कर रहा है। देखें, जैसे मैंने बताया कि जो टीजे कंपनी है इसको अभी 8-10 साल ही हुए, कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। इसके कंपेटिटर्स में हमारे पास ऑरेंज आता है, हमारे पास और भी चाइनीज़ लोकल ब्रांड्स हैं, ओपल है जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है। सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो भी कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, क्या उसकी लॉन्जिविटी है, क्या उसकी सर्विसेज अच्छी हैं। अब जैसे कि जो टीजे स्विचेस हैं ये हमें 1 साल की रिटर्नेबल गारंटी प्रोवाइड करते हैं और फिर ये इस चीज़ की वारंटी प्रोवाइड करते हैं कि जो आपके ये स्विचेस हैं आप इनको 1 लाख दफ़ा ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है और जब हमारी इनसे बात हुई तो उस पर भी उन्होंने ये क्लेम किया कि आप 1 लाख दफ़ा इसको ऑन एंड ऑफ करेंगे तो ये स्विचेस की हम इसकी गारंटी दे रहे हैं और 1 साल की इन आइटम्स की रिटर्नेबल गारंटी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है टीजे को यूज़ करने का वो बहुत बेहतरीन रहा है। इट्स बीन मोर देन 2-3 ईयर्स जिन प्रोजेक्ट्स पे हमने इसको इस्तेमाल किया। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताता चलूँगा कि आप इसको आउटडोर में भी बिला खौफ व ख़तर यूज़ कर सकते हैं, बट जो लाइट कलर है इस पे ना जाइएगा क्योंकि जो लाइट कलर है इट गेट्स फेड और इट गेट्स येलोइश। ये पीलाहट का इसको सामना करना पड़ता है टाइम के साथ। ये वाला कलर जो है ये बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन ये जो सफ़ेद कलर है इसको पीलाहट का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये मैं कहता चलूँ, बट ओपन एरियाज़ में ये स्विचेस बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक काम करते हैं। बट
इन्होंने अपनी वेबसाइट पे, अपने मैनुअल पे और फ़ोन पे जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि ये वाटरप्रूफ हैं। बट हमारा एक्सपीरियंस जो है वो इस बात पे रहा है कि हमने इनको आउटडोर एरियाज़ में यूज़ किया है और हमारा एक्सपीरियंस इसके बारे में बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री रहा है। इनकी प्राइसेस की अगर मैं बात करते चलूँ तो डिमर आई थिंक इसकी प्राइस 350 से 400 रुपये के करीब है। ये जो 4 स्विचेस और 1 बेल वाला है इसकी प्राइस भी आई थिंक 600 650 रुपये के करीब आती है। इसकी प्राइस 300 रुपये के करीब आती है। इस तरह डिफरेंट स्विचेस होते हैं, उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती है। आप मार्केट में इसको सर्च कर सकते हैं और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बाय कर सकते हैं, आप इनके डीलर से भी बाय कर सकते हैं। इन शॉर्ट टीजे स्विचेस मुझे पर्सनली पसंद आए हैं, मैंने इनको अपने प्रोजेक्ट्स पे रेकमेंड भी किया है। इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं। जिस तरह ये वाला जो टक सीरीज़ है दैट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हमने यूज़ किया है और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो टीजे स्विचेस के बारे में बहुत अच्छा रहा है। बाकी इनकी प्राइसेस आप मार्केट से ले सकते हैं। ये एक छोटा सा रिव्यू था। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद इनके डिटेल रिव्यूज़ और इनके जो स्विचेस के मॉडल्स हैं उसके बारे में इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रिव्यू लेकर आएंगे।